ठीक है। चलिए तो आज हम लोग बहुत स्पेशल सीरीज रख रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब इससे पहले कभी डिबेट करवाया नहीं है, डिस्कशन किया हम लोगों ने। जी सर। डिबेट पहली बार कर रहे हैं। यस सर। और हमें उम्मीद है कि आप लोग एकदम मन से पार्टिसिपेट करेंगे, एकदम दिल जान से पार्टिसिपेट करेगा आप, ठीक है। जान तो यहाँ होगा नहीं, इसलिए कह रहे उससे पहले जो बोले वो भी नहीं है। सब डन आउट हो गया। चलिए ठीक सर आपका तबीयत से नहीं है। अरे हमारा तो एक नंबर है। तो ग्रुप डिबेट में हम लोग का चैप्टर है डुअल नेचर, ठीक है। डुअल नेचर के बारे में हम लोग जानते ही हैं सब कुछ क्या होता है कि ऑप्टिक्स के बाद में ऑप्टिक्स की जो झगड़ा था हमारे हिस्टोरियन में, मतलब कि साइंस हिस्ट्री में जो ऑप्टिक्स का झगड़ा था वेव नेचर और पार्टिकल नेचर वाला, उस टॉपिक का जो झगड़ा सुलझा वो इस चैप्टर में सुलझा, यानी कि डुअल नेचर में जाके सुलझा कि आखिर ये रियल में कोई भी मतलब कि वेव है, चाहे कोई भी पार्टिकल है या कोई भी वेवलेंथ है, जैसे मेन चीज है लाइट पे ही डिबेट चल रही थी कि लाइट का नेचर कैसा है, ठीक है। वहीं से निकल के डुअल नेचर। अब इसके जैसे हम लोग यहाँ पे टोटल कितने 3 2 5 3 8 लोग हैं, ठीक है। इन 8 लोगों ने हमने 8 पर्ची बना के रखी है। इन 8 पर्ची में हमने 8 टॉपिक रखे हैं, ठीक है। हम लोग इसको रैंडम चुनेंगे, एक टॉपिक निकलेगा, उसी टॉपिक के ऊपर डिबेट होएगा, ठीक है। तो सब लोग एवर रेडी रहेंगे उस पर, ठीक है। अब उस पर प्रिपरेशन के लिए आपको 1 भी मिनट नहीं मिलेगा। ठीक है सर। 59 सेकंड क्योंकि आप लोग पढ़ के आए ना घर से, इसीलिए, ठीक है। यार दिन रात पढ़े सर कोई घर वाले सही है ना, सलामत है ना, सही है इन्हें कि हमारे लड़का कब से इतना पढ़ेला कर एकदम भरोसे नहीं हमारे लड़का पढ़। ऐसा होता है जब एग्जाम के बाद तो घर वालों को भरोसा नहीं होता कि हमारे लड़का हो। ऐसा करते ही नहीं आप लोग। कितना घंटा पढ़ते हैं एग्जाम टाइम? 8 घंटे सर। सबसे अच्छा आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा टाइम आपने कितना पढ़ा है? 6 घंटे। बारी बारी जानते 6 घंटा। अमित का 6 घंटा। 8 में तो तब। हाँ ठीक, तुम्हारा हो 7 घंटा। तुम्हारा 2 घंटा। 2 घंटे से मैक्सिमम है। अब बाकी के घंटे में क्या चिकन की प्रिपरेशन यार 5 से 6 घंटे बस। 5 से 6 टाइम नहीं याद है लेकिन रात में 3:30 बजे तक। मतलब कब से स्टार्ट किया तो खुद ही गिन लिया जाएगा। हम तेज हैं मैथमेटिक्स में। 2 बजे से भाई शाम में कै बजे? 6 बजे। 6 6:30 6 से 6 मतलब 3 8 8:30 8.5 घंटे। बीच में खाना पीना छोड़। कोई दिक्कत नहीं, ले लो, हम लोग फ्रीडम देते हैं, फ्रीडम वाले लोग हैं। 24 घंटे। इधर 6 घंटे। 6 घंटे, इधर 8 बहुत सर। सही कर गजब आज तक 8 के बाद आज तक 1 घंटा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा है, यही चीज है, एग्जाम के टाइम में थोड़ा सा आना चाहिए आप लोग के अंदर, ठीक है। पढ़ने के मैं नहीं था सर। हाँ वही वैसे हम लोग के टाइम में हमारे पेरेंट्स विश्वास नहीं करती हमारे लेके। सर आप तो पहले हो गया जीते ना, थे, सब क्या से बात? विश्वास दिलाया ना कि हम ही हैं। ज्यादा पड़ेगी। फिर जय करे तो मम्मी हाँ इतना पढ़ता छोड़ नहीं पढ़ाई नहीं पढ़ेगा। तो विश्वास नहीं हुआ कि हमारे लिए वहाँ उसमें ढेर पढ़ लिया। चलो ठीक है। तो हम लोग इसको सब लोग अपना अपना टॉपिक हमें दें और हम लोग यहाँ पे बनाएंगे नहीं बनाएंगे नहीं, सिलेक्शन करेंगे इसमें। मेरा वाला दे दो तो पिट जाएगा फालतू का। कहाँ मैं खा लेंगे। वैसे भी हम दोनों का टॉपिक से कर देंगे चलो वैसे। यार तो ज्यादा नहीं लग रहा है। आएगा क्या अगर बात नहीं सर वो सर एफटी भी निकल जाएगा तो बनाएगा। वो पहले पहले से से किया इसमें। नहीं सर वो पहले से ही था। वो लिखा हुआ वो पेज मिला था। दूसरी तरफ फोल्ड कर दीजिए। हाँ वही ना, ये ऐसे ऐसे जाते हो वो उधर ही तो लिखा है। मेरा सर मेरा है। ऐसे नहीं उसके अंदर लिखा है। ऐसे नहीं रहना, ऐसे बाइसिंग हो जाएगी। बाइसिंग समझते हैं? हां धोखाधड़ी। बाइसिंग का मतलब होता है जैसे किसी एक चीज के प्रति झुकाव। अब ठीक है ना। कौन चुनेगा? कौन होगा वो लकी इंसान? सर हम बात कर किसकी किस्मत बहुत अमित तेज सर। है? नहीं सर अमित सर। अरे पहले हम खिलाते हैं। अमित
एक निकालना उसमें से बस और नहीं सर लेडीज फर्स्ट है लेडीज यहाँ पे 2 लेडीज हैं, हैं? दोनों दो ना है सर। एक ही टॉपिक निकालना है। तो कोई बात नहीं साहब खुद नहीं आप आप पूछिए इसकी सोच अब तू निकाल दे। सरप्राइज मिलेगा चोर पुलिस होगा सर, ऐसे फेंकिए जो चलो जल्दी जल्दी बोलो। लेडीज निकाल देगो। तो सर किससे क्वेश्चन पूछेंगे? अभी कोई जो टॉपिक मिलेगा उस पे हम इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद डिबेट स्टार्ट होगा। ठीक है ओके। कौन चुनेगा? आगे है ना, आगे से हटाओ बैठो सब, लेडीज फर्स्ट बैठो बंद करो टॉपिक तब बंद करो सर एक बैठो। सेकंड सर। उधर कर लो उधर साइड में। आज तुम्हारा पेन थोड़ी नहीं है भाई, अपना पेन रखे हैं ऐसे ही बट्टा मार रहा है भाई। रुक भाई, बंद कर दे। ठीक है करें? बस बिना दूसरा चश्मा हो। देखो चार भाई आपका बका कर लो। दो। सिग्नल नहीं मिलेगा वाईफाई में। चलिए तो हमें वो पर्ची मिल गई है, सब लोग अंदर से दिल थाम के बैठे। लकी विनर का नाम आएगा। इसने कौन सी टॉपिक लिखी है इसके अंदर? वो तो आने के बाद हम लोग तो सस्ता वाला लिखे हैं। सस्ता। पहले लाइन का। चलिए ठीक है देखो। टेंटा। कौन है सर? क्या लिखा है सर? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने लिखा है? कहाँ लिखे होंगे? ना भाई यार टॉपिक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक लाइन कैंसर है। ठीक है? नहीं बेटा 2 लाइन नहीं, इसके अंदर बहुत कुछ होता है। बहुत लंबा है सर। पूरी चैप्टर इसी पे है। चलिए अच्छा है। पूरा चैप्टर करो। हम इलेक्ट्रॉनिक कोई नहीं। तो देखिए हम अब स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। उसके बाद सबसे पहले शाहनवाज शुरू करेगा क्योंकि उसी का टॉपिक था। नहीं सर। हाँ उसके बाद ऐसे क्या ना ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले हम बोलेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन, सब कुछ समझ लीजिएगा, अपना अपना आंसर तो रेडी कर लीजिएगा और उसको बनकर क्या उसको बंद है सर? अरे हाँ वो ऊपर ही दिख रहा है हमको। अच्छा किताब आप बोले थोड़ी है बंद करने के लिए। नहीं बोले हाँ नहीं। अब बोल रहे हैं बंद कर दो। ठीक है देखिए सबसे पहले बात करते हैं डुअल नेचर नहीं, हम लोग बात करते हैं क्या हाँ टॉपिक है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमें मिल गया टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सब इंसानों की तरह आंसर देंगे। ठीक है स्टार्टिंग करता हूँ। डुअल नेचर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। ठीक है पुराना कहने का मतलब कि जब जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यूजुअली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से और एक क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से। ठीक है तो एक को बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी विथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें आप लोग नाम सुना होगा, हर्ज का नाम सुना है, हेनरिक हर्ज, और हार्वर्ड और लर्नच करके 2 साइंटिस्ट थे। इन भाई ये 2-3 करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करी और बताया कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे फॉल करती है तो उसमें से क्या इमिट होता है, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन उसमें से एमिशन होती है। तो ये था पूरा क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा, यानी क्लासिकल में कुछ 2-3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सब बातें कही। ठीक है और उन्होंने ये भी बताया कि किस किस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और किस किस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। ठीक है उसके बाद जब मेन इसमें सीन स्टार्ट होता है जब हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, जब आइंस्टीन की मतलब कि इसमें इंटरफेरेंस हुई। तो आपको पता है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला इस चीज के लिए, पता है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला क्योंकि उन्होंने जो फ्लाइंग क्वांटम थे उन्होंने दिया था क्वांटा नाम का एक पार्टिकल का नाम। ठीक है तो आइंस्टीन ने इस पे बताया कि ये क्वांटा नहीं बल्कि एक वहीं पे नाम दे दिया फोटोन। ठीक है क्वांटा का नाम चलेगा क्या दे दिया फोटोन विच इज कॉल्ड बंडल ऑफ एनर्जी। और उसकी मदद से उन्होंने नया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार किया जिसमें आप TMX थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और आप स्टॉपिक पोटेंशियल ये सब चीजें भी वहां पे देख सकते हैं। ठीक है और 2 मेटल्स के बीच में कंपैरिजन भी उसमें किया गया, पूरे टॉपिक के बता रहा हूं मैं। ठीक है उसके बाद उन्होंने बताया कि जब कोई भी फोटोन जब किसी पार्टिकल के ऊपर टकराता है, ठीक है तो क्या होता है, फिर टकराने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर
आ जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के फिर जो भी इसके पार्ट के जितने भी पार्टिकल्स हैं और जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं परफॉर्म हम लोग इसके बाद करते हैं और इनकी सारी प्रॉपर्टी को हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड समराइज और कोलैबोरेशन। अब कोलैबोरेशन की स्टार्टिंग होगी। सबको समझ में आया? समझ में आया जो मैंने बोला? तो इसी तरह की आपको अपने, और जैसे टॉपिक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर ही आपको स्टार्टिंग करनी है। जैसा कि आज इधर की साइड नंबर में कमी है, तो हम अभी ये नहीं कहेंगे, जैसे कुछ लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टार्टिंग हम बताएंगे, उसके बाद कुछ आप अच्छी बातें बता सकते हैं या फिर उसकी डिमेरिट्स बता सकते हैं कि ये डिमेरिट्स क्या है, ठीक है, या फिर मेरिट्स बता सकते हैं। ठीक, आप जब बता देंगे ना, तो उसके बाद जो बंदा होगा, अगर आपने मेरिट बता दिया तो सामने वाले बंदे को क्या मालूम है? डिमेरिट। फिर उसके बाद वाले को मेरिट, फिर डिमेरिट। क्लियर? समझ आया? चलिए तो स्टार्ट कीजिए, खड़े होइए, आपका नंबर आ गया है। तो जो हमको पता है तो सब बताएं। खड़ा। बताना क्या? हो जा। खड़े हो, खड़े हो। दिखा जा रहा है। मैं उठा। चलो बताओ स्टार्ट करो। बताओ हमारी तरफ नहीं, उधर तक कैमरे की तरफ देखो, बता कोई दिक्कत नहीं। नहीं कैमरा नहीं। हाय हेलो बताइएगा। हाय हेलो बस कम से कम कुछ बोल दो। बीच में आप लोगों ने डिस्टर्ब करना, उसको बोलना चाहते हैं। क्या बताइए? मेरिट बताना। हाँ फोटो इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी पैदा सोलर एनर्जी पैदा अबे ए भाई यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से खड़े हो। ना अच्छा लगा ना। ले ना लग गया पहले से ही 2 से 6 बताओ इसका ये है सोलर एनर्जी आने तो सुबह से जाओ भाई, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ। आ जाओ, सही रहेगा। बैठ के दो चक्कर हो जाओ, हो जाओ, तुमको टाइम नहीं है। चारों को निकल भाई सही है। नोटिफिकेशन बता दो। हम एडमिशन अबे भैया ये किस तरह का डिबेट है? अभी आप आए। उनसे क्या मतलब है? आप लोग भी तो जहाँ तक उम्मीद है क्लास 12th में है। हाँ उम्मीद की जा सकती है। हाँ, जब 12th में है, अब ये बोलेगा तो आप लोग सुनेंगे, तो आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है। ठीक है, चलिए अब बोलिए आप। फोटो इलेक्ट्रिक वजह से सोलर एनर्जी पैदा होती है और उसकी उसी की वजह से हमको दिखाई देता है हल्की रोशनी की वजह से। बस एक मिनट आपको नहीं चलेगा इतना। कम से कम आपको 5 से 10 लाइन तो बोलनी ही है मिनिमम। ये तो कंप्लीटली अगर जोड़ दो तो एक लाइन भी नहीं बनती है जो तुम बोले। थोड़ा सा यहाँ पे एग्जैगरेट नहीं करना, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को कूल करो अंदर से और फालतू चीज़ों को निकाल के बाहर फेंको पहले, ठीक है। निकल गया, सीधा हो बैकबोन पे। ये सीधा है बैकबोन पे? सही है। नहीं तो लग रहा है। हमें सांस लो थोड़ा सा, कब से सांस ले रहा है? फुल सांस लो एकदम लंबा वाला। अच्छा ऐसे ही हो, ठीक है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आप जो भी जानते हैं, भले हमने बताया आपको क्या, मैंने आप ही का आंसर मैंने चेप दिया यहाँ पे, फिर भी आप वही चीजें फिर से बोल दो। अब बिल्कुल लाइन से आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोलते रहो। जब किसी सोर्स से किसी मेटल बॉडी पे कोई लाइट जाती है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का एमिशन शुरू होता है। उस एमिशन की वजह से सोलर जो सोलर पैनल होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। याद है ना? बैठो अमित। फोटो इलेक्ट्रिक सर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसके 4 टाइप्स होते हैं। थर्मियोनिक, हीट की वजह से किसी
किसी मेटल सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको थर्मोनिक कहते हैं। और एक होता है सर फोटो इलेक्ट्रिक, एक खुद होता है उसमें फोटो इलेक्ट्रिक, और जिसको लाइट ऑफ स्पीड, जैसे इस पे लाइट आती है किसी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जिसकी वजह से जैसे कि जानते हैं सर, इलेक्ट्रॉन मूव करें किसी मेटल सरफेस तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, तो इसी से हमारा सोलर प्लेट जो है वो वर्क करता है। दो सही याद नहीं, गलत है। हाँ हटाओ उसे। हाँ अब ये सही तरीका है। मेरिट बताओ, मेरिट बताओगे डिमेरिट बताओगे? किसी का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था सब जब समय था तो आपने बोला नहीं। ये गाइस मत, मैंने एक वीडियो इस पे बनाया है डिवाइस वाले पे कि फ्री डिवाइस किसी को नहीं चाहिए, बहुत दुख होता है अंदर और गुस्सा भी आता है दूसरे को। दुनिया बड़ी लतखोर किसी ने की है। आपको लगा फ्री डिवाइस दे दिया आपने, ठीक है, और उसको लगेगा टॉन्ट। आपको कोई एडवाइस जैसे हम दे रहे हैं तो आपको टॉन्ट लग रहा होगा, लगता है ना? यस सर, टॉन्ट ही लगता है। यस सर, रियलिस्टिक बात है, टॉन्ट ही लगता है वो। लेकिन यहाँ पे जगते नहीं है, समझ लो। सामने जब गिर रहा है गिरने दो, जब गिर जाएगा तो खुद ही पता चल जाएगा कि गिरे हुए हैं। जिसको पहले से बता दूंगा। एक बात बता रहे हैं कि हम फ्री फोर्ड की एडवाइस दे देते हैं किसी को बाहर, बस आप ही लोग को देते हैं जो देना होता है। हमको लगता है कि आप लोग की जरूरत है उसे देते हैं। बाहर कोई कह रहा है भैया हम ऐसे कर लो भाई, समझ लो ना? हाँ, जब मांगे कोई उसको दो, तुम्हारी कदर करे। बोल सर क्या मेरिट बताओ कि डिमेरिट बताओगे? मतलब समझ नहीं रहा क्या करना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अच्छी बातें बताओगे दो तीन अच्छी पॉइंट बातें में कि सर। बुरी बातें बताओगे? अच्छी बातें बताना। अच्छा अच्छी बातें बताओ, दो तीन फोटो point इलेक्ट्रिक के वजह से ही सोलर प्लेट का यूज होता है जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। पहला। समझे? ठीक। और ये इजीली अवेलेबल है हर जगह, कहीं से भी लाइट वगैरह है तो उसका यूज कर सकते हैं। अच्छा नो हार्मफुल। नो ठीक। दूसरा बस सर। तीन ही होते थे, दो बताओ बस। अच्छा एक और बता दें। ट्राई कर लो, एक मिनट। यहाँ पे कुछ नहीं है आंसर, वहाँ पे कुछ तो है। ये टॉन्ट था। ना सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, झकास था एकदम। तालियां होनी चाहिए अमित के लिए। सही, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। इसी टाइप का आपको रिप्रेजेंट करना है। देखो हम लोग कितने लोग हैं, 3 2 5 2 7 1 8 लोग हैं, तब एसी स्थिति है। सोचो 150 200 लोग हैं तब क्या होगा? समझ मन में सोचे कहे जाए ना करो। हमेशा सोचे। ये सब बातें आप लोग जो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ सदा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में ना, जब भी कोई लाइट रेज या फोटोन जब भी किसी मेटल सरफेस पे जाता है तो वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन का एमिशन कराता है, जिस वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसे फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन कहते हैं। इसमें 4 टाइप होता है जो हमको नाम नहीं पता। और हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक, और जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी तभी प्रोड्यूस होती है जब एक सर्टेन लेवल पे उसकी इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो, तब जाके वही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। डर कह रहा है। डर कहाँ है? हाँ नहीं। ठीक है, कोई नहीं, बताओ। एक लंबी सांस लो, फोकस करके बताओ। जब भी ऐसा महसूस आपको ना, तो लंबी सांस लिया करो, तुरंत हाथ का डर खत्म हो जाता है। और ना कई तरह के सक्सेस का डर होता है, सब पता है हमको ऐसे। पर्सनल एक्सपीरियंस। अब हर जगह पता नहीं होता। कुछ ऑब्जर्वेशन आने चिड़िया होती है। अच्छा हाँ वही है। तो बस ये चारों का नाम नहीं मालूम, कोई बात नहीं है। डिमेरिट बताओ। डिमेरिट
अंधेरे में नहीं यूज कर सकते सोलर पैनल का। ठीक, बहुत बढ़िया। पहला इसका ये है कि इसको कम से एक सर्टेन लेवल तक ही लाइट चाहिए, तभी जाके इसका वर्क होगा। नहीं तो अगर इलेक्ट्रॉन उतना नहीं निकला जितना निकलना चाहिए तो उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, उतना एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। ठीक, बस दो। ठीक है, बैठ जाइए। आदित्य। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? तो फोटो का मतलब होता है कि लाइट, और फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब अभी बता रहे हैं। मतलब फोटो का मतलब होता है लाइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक वो प्रोसेस है जिसमें जब लाइट किसी भी मेटल पे पड़ती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। और जब जब जो एमिशन है वो जब लाइट कॉन्टिन्यूस उस पर पड़ती है तो कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, और जब कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसीलिए इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और बोलते रहो। बोलना है सर, क्या पूछे थे? कोई दिक्कत नहीं, समय लो अपना, कोई दिक्कत नहीं। आप अपना समय ले सकते हैं, भरपूर समय ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। याद नहीं है। चलो ठीक है, इसको समराइज कर लेते हैं। मेरिट बताएंगे, डिमेरिट? डिमेरिट्स बता दीजिए। सबसे पहले तो ये उतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते, क्योंकि इनको कॉन्टिन्यूस लाइट चाहिए होती है। अगर मतलब अगर लाइट कम होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, और फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें हम नहीं ले पाएंगे। और उसके बाद और सिर्फ ये लाइट के प्रेजेंस में हो सकता है। ठीक, और ये तो और बताओ तीसरा। नहीं नहीं, डिमेरिट पता नहीं। हाँ, मैं मेरिट पता। चलिए कोई। तो जैसे कि मेरा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये चीज़ स्टार्ट कहाँ से हुई। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का है, ये सारे इलेक्ट्रॉन इमिशन के पार्ट हैं। जैसा कि इलेक्ट्रॉन इमिशन 4 तरीके से होता है: थर्मायोनिक इमिशन, फिर फील्ड इमिशन, या फिर हम कोल्ड कैथोड रेज इमिशन बोल सकते हैं। तीसरा आता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और चौथा आता है सेकेंडरी इमिशन। तो थर्मायोनिक इमिशन में ये होता है कि जब लाइट रेज हीट पड़ती है किसी मेटल सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है। और कोल्ड कैथोड रेज में ये होता है कि जब हम किसी मेटल सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखेंगे और उसकी ऑर्डर होनी चाहिए 10⁻³ से 10⁸ वोल्ट मीटर, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है। और तीसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि मेरा टॉपिक ही है। तो इसमें ये होता है कि जब लाइट रेज मेटल सरफेस पे फॉल करती हैं, और ऐसा नहीं है कि लाइट रेज पड़ते ही वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, नहीं, उसके लिए उसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या फिर मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो उस पोटेंशियल बैरियर होता है उसको ओवरकम कर सके और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सके। तो इसी मिनिमम एनर्जी को वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। और चौथा है सेकेंडरी इमिशन। तो सेकेंडरी इमिशन में ये होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से निकल के दूसरे इलेक्ट्रॉन में स्ट्राइक करता है तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, जिसकी वजह से दूसरे मेटल का इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट कर पाता है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो इससे पहले दिया हेनरिक हर्ट्ज़ ने 1887 में। इन्होंने बेसिकली इनका एक्सपेरिमेंट कुछ और था। जैसे मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वहीं पे सडनली देखा कि जब यूवी लाइट मेटल सरफेस पे स्ट्राइक कर रही थी तो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कुछ इजेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे
पहली बार ऐसा सीन हुआ कि जब कुछ निकला। फिर उसके बाद फर्दर ये चीज़ आगे बढ़ती गई, तो फिर दो साइंटिस्ट थे, हलवच और लियोनार्ड, 1886 से 1902 में इन्होंने ये अपना एक्सपेरिमेंट किया है। हलवच का एक्सपेरिमेंट ये था कि जब जिंक प्लेट पे उन्होंने यूवी लाइट को स्ट्राइक किया और जिंक प्लेट को इलेक्ट्रोस्कोप से कनेक्ट कर दिया, तो देखा कि जिंक प्लेट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर रहे थे, जो कि इलेक्ट्रोस्कोप लगा ही था टेस्ट करने के लिए कि कुछ भी अगर उसमें मूवमेंट हो तो बता सके। तो यहाँ से उन्होंने 3 चीज़ें नोटिस करी। पहली चीज़ कि अगर वो प्लेट नेगेटिवली चार्ज था तो लाइट रे जब उस पर पड़ रही थी तो वो अनचार्ज हो जा रहा था। दूसरी थी कि जब पॉजिटिवली चार्ज थी और जब अनचार्ज था और जब उस पर लाइट रेज पड़ रहा था तो पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा था। और तीसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि जब पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, अगर पॉजिटिवली चार्ज था प्लेट और उस पर जब लाइट रेज पड़ रही थी तो और वो पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा था। और फिर उसके बाद लियोनार्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक वैक्यूम इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब लिया, उसके अंदर 2 प्लेट लिया, एक को कलेक्टर के नाम से बोला और एक को इमीटर के नाम से। कैथोड कैटायन प्लेट था उसे इमीटर बोला और जो एनोड इस साइड जो तो प्लेट था उसे कलेक्टर बोला। और हुआ उसमें ऐसा कि यूवी लाइट जब उस पर पड़ी इमीटर वाले प्लेट पे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगा और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके कैटायन से कैथोड से एनोड की तरफ जाने लगा। और इसे उन्होंने हाई टेंशन बैटरी से भी जोड़ा था और वोल्ट मीटर भी लगाया था ताकि इसमें कुछ भी डिफ्लेक्शन हो तो पता चल सके कि हाँ करंट फ्लो कर रही है या नहीं। तो यहाँ से वो सफल रहे, उन्हें लगा कि हाँ फ्लो हो रही है। और उसके बाद फिर आगे बढ़े तो आइंस्टीन ने भी अपना इस पर थ्योरियाँ दी, जैसे कि उन्होंने भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे दिया। उनकी कुछ थ्योरीज थी जैसे कि मेटल सरफेस पे कोई लाइट रेज पड़ रही हैं फोटोन के फॉर्म में, HNU के फॉर्म में, तो पहले तो कुछ एनर्जी उसे मिनिमम एनर्जी उसे मिलता है जिसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं ताकि वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सके, और बाकी जो एनर्जी होती हैं उसे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एज इट इज़ वहाँ से रिलीज़ कर देता है। और आइंस्टीन ने कुछ थ्योरियाँ भी हैं, कुछ अपनी बातें भी रखी जिसे हम पॉस्टुलेट बोल सकते हैं कि एवरी फोटोन इंटरेक्ट विथ ईच इलेक्ट्रॉन, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद दिया था कि जो भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है वो रिस्ट्रेनिंग फोर्स की वजह से उससे जुड़ा रहता है और वो निकलना चाहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के अंदर मेटल ताकि वो मेटल का स्ट्रेंथ इतना रहता है कि वो उससे खींच लेता है अपनी तरफ। और भी उनकी थ्योरियाँ थी कि टोटल एनर्जी HNU इज इक्वल्स टू हाफ mv² प्लस वर्क फंक्शन W0। तो यहीं से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमने जाना कि जब किसी मेटल सरफेस पे लाइट रेज पड़ रही हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा है। तो इन शॉर्ट समरी यही था, तीनों लोग का अलग अलग एक्सपेरिमेंट था लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन यही था कि जब किसी मेटल सरफेस पे कोई यूवी लाइट या फिर नॉर्मल लाइट पड़ रही हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा है। इसमें भी 2 केस बनते हैं, एक तो अल्कली मेटल जो कि ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं लाइट के, तो वो नॉर्मल लाइट पड़ने पे भी, जो विजिबल लाइट पड़ने पे भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देते हैं। और अल्कली मेटल में हम बात करेंगे जैसे कि लिथियम हुआ, सोडियम हुआ और एक्सेट्रा जो भी हो, वो सब हाईली फोटो सेंसिटिव होते हैं। और वहीं कुछ मेटल होंगे जैसे कैडमियम हुए, मैग्नीशियम हुए, तो ये सब यूवी लाइट पे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं। और एक्सरे ऐसा रे होता है जो कि हैवी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के काबिल रहता है। मेरिट डिमेरिट दोनों बता दें? नहीं, एक ही लगेगा ना। मेरिट बता रहे हैं। मेरिट सर, लाइट रेस पड़ती हैं तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, और हम जानते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस करंट, तो यहाँ से करंट प्रोड्यूस हो सकता है। और दूसरी चीज़ है कि
चलो कोई बढ़िया बढ़िया। अरे तालियां अच्छी बढ़िया दो इज्जत से बेशर्मो। अब कोई नहीं बजा कैसे चलेगा? ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर। जीवन में बहुत दुख है किसके साथ? मेरे। हाँ इधर का हो गया ना। कुछ छोड़ा ही नहीं तो बता पूरा चैप्टर ही तो बता दिया, बच्चा ही क्या पूरा फोड़ दिया तो। सबको कौन कह देगा सारा सही था। अच्छा सारा नहीं सीखा, मतलब सब में एक पर एक लिंक करता है फिर आगे बढ़ता है। इसी तरह की स्थिति होती है डिबेट के अंदर, ऐसे लिंक के बताया जाता है। लेकिन ही इज आल्सो अंदर से डिप्रेस्ड समवेयर। ठीक है, कहीं कहीं भूला है ना। हाँ होता है, जब कहीं भूल जाता है ना तो आदमी उसको भटकने की कोशिश करता है। कुछ और टॉपिक बैठ के बोले हमारे जैसा देखने वाला देख लेता है उसको। खड़े हो गया नर्वस। सर के पास एक्सरे भी सर कोई नहीं बहुत बढ़िया था आपका हाँ, झकास। ऐसे अच्छा ठीक है, ऐसे। लेकिन नंबर काटने को हम गड़बड़ करते हैं। अगर ऐसा होता है कि नंबर कटिंग सीन होता, लेकिन अभी तक तो सबसे झकास था। यस सर। ठीक है, और एक चीज और आप इसके अंदर बेहतर कर सकते हैं कि जब आप बोलना शुरू करें ना तो सो रहा था बोलिए वाला। क्या बात है? हाँ इसकी आंखें चढ़ी हुई थी एकदम। तो सर होता वैसा ही स्टोरी कहानी सुना रहा था क्या? तो करना हम बता रहे हैं आपको और ये बढ़िया बेहतर करने के लिए। हाँ अट्रैक्टिव नहीं बढ़िया। हाँ सुनने में मजा आवे कि थोड़ा सा अरे सुनने में ना कि बहुत सारे पॉइंट पे थोड़ा सा आपको थोड़ा प्रेशर रहना चाहिए। जैसे जो ही आपने क्लासिकल फिजिक्स खत्म किया क्लासिकल वाला, तो आपने क्लासिकल खत्म तो कर दिया लेकिन उसके बारे में आपने उसके डिमेरिट्स के बारे में बातें नहीं किए, एकदम छोड़ दिया आपने, सीधा आगे आइंस्टीन पे आ गए। तो आप यहाँ पे अच्छी एंडिंग कर सकते थे। अब जैसा कि हमने इधर खत्म किया उसके बाद अब नेक्स्ट पे कंफ्यूजन बता सकते थे ना फिर चल बेहतर नहीं फिर भी बढ़िया घबराहट हो रहा था कि ज्यादा टाइम ले लिए अरे ना यहाँ फ्री है एकदम सब कुछ और फ्री है ना। हमने कहा समेटो ऐसे ही समेटा जाता है। समेटने का तरीका भी है, बहुत बढ़िया समेटना चाहिए इसमें, और भी बेहतर तरीका समेटने का पता है समेटा कैसे जाता है। हां बात करना इधर से थोड़ा सा ले जाए तो सही कि हम घर चिल्लर जाए बटोरना मां मुझे घर जाना ऐसे है ना। क्या नाम है उसका, आलिया भट्ट रोने लगती है मां मुझे घर जाना है। तो जीनत कहेगी इसी ज्यादा पीट के यार छेद कर देंगे। ठीक है जीनत सर बताए नहीं सर इतना बता लें दो, उसके बाद राउंड 2 खत्म हो जाए फिर बताएंगे ना हम। अच्छा राउंड 2 भी है हाँ ऐसे ही खत्म सेम हो टॉपिक पे जाए। नहीं फिर से नहीं नेक्स्ट उछाला देखो ये पहले पहले बोल लेंगे पहले ना हाँ टाइम वेस्ट हो जाएगा सर। जी जिंदगी खा माइक भी लगा लेना चाहिए था सर, ब्लूटूथ तो लगा लिया था। डीजे जैसा को मत ऐसा नहीं हम लगाए इतना बढ़िया मेरा माइक है मोबाइल है मस्त करता है। 2 रुपए है क्या? तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और हम उसको प्रेजेंट करने वाले हैं। तो फर्स्टली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो होता है, फोटो मतलब कि लाइट और इलेक्ट्रिक उससे प्रोड्यूस होना, उसी इफेक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रॉन के एमिशन को। तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो वो ये होता है कि किसी भी लाइट का किसी भी मेटल सरफेस पे अगर वो फॉल कर रही है तो उसके बाद वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है जिसको मिनिमम फ्रिक्वेंसी चाहिए, जैसे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी जिसको कहते हैं, तो उस वजह से जो इजेक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, उसके बाद उसमें हम लोग एमिशन कितने तरीके से कर सकते हैं, तो वो 4 तरीके से कर सकते हैं जैसे कि उसने बताया कि थर्मल और सेकेंडरी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमारा टॉपिक है। तो थर्मल की वजह से इसलिए कि अगर हम लोग उसको हीट देते जाएंगे किसी भी सरफेस को तो एक टाइम होगा जिसके बाद उसका इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगेगा, तो उसको थर्मैनिक में डालेंगे। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम लोग एमिशन करवाएंगे इलेक्ट्रॉन का किसी भी मेटा सरफेस को लेकर तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब कि वो आएगा। और तीसरी जो है वो सेकेंडरी वाली, वो इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को जब एक एक्सेलरेटेड मतलब कि वे में आएगा मतलब स्पीड अप,
तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को वहाँ से हटा देगा स्ट्राइक करके, तो उसको हम लोग सेकेंडरी वाल में लेते हैं। और जो फोर्थ लास्ट जो मेरा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो हम जो एक्सप्लेन कर चुके हैं वो है। और इसको साइंटिस्ट ने जो मतलब क्लासिफाई किया है दो वे में, एक हेनरिक वाले हैं जो कि फ्रीक्वेंसी दिए थे, उनकी यूनिट दिए हर्ट्ज, तो वो इसको बताए थे। स्किप करो उसको, आगे फ्लो नहीं खराब करो। जैसे मान चलो कि आप एकदम सही है, बीच में इसका भी छोटा है, ऐसी की तैसी कर दी इसमें, तो बस इसकी भी छोड़ दो। अच्छा किया, ये पता नहीं चलना चाहिए। तो आपने हेनरिक बोला ना, इन्होंने भी अच्छा किया, उसको तुरंत बढ़ चढ़ा के हम पर चले गया। हाँ, उन लोगों का स्किपिंग वाला भी चीज अच्छा है, डकैती भी करो तो अच्छी वाली, पकड़े ना जाए। ये खीर बना के खाने चाहिए, पकड़ेगा हमारा नहीं ना हो बोले कोई बात नहीं। उन्होंने जैसे कि मतलब उनका भी बेस यही था कि इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए। और सेकंड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया तो जिंक बल्ब को लेके, जैसे कि उसने बताया कि जिंक सरफेस पे किसी भी मतलब उससे इलेक्ट्रॉन का एमिशन जो होता है उसको कहते हैं। और उन्होंने ही वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी दी थी, ठीक है। तो उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें क्वार्ट्ज विंडो से किसी भी फोटोन का एक सोर्स लिया था, उसी में फोटोन्स का एंट्री करवाई थी क्वार्ट्ज विंडो से। उसके बाद उन्होंने दो लिए थे जिसको कैथोड एनोड भी कहते हैं, और एक को कलेक्टर कहते हैं, एक को एमिशन कहते हैं, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। और कलेक्टर क्यों, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके कलेक्ट होता है। और उसको एक सर्किट से जोड़ दिया था जिसकी वजह से हम लोग को उसमें वोल्टेज और ये सब दे दिया था, जिसकी वजह से हम लोग को पता चल जाए कि हाँ उसमें करंट फ्लो हो रहा है, हम लोग ये ऑब्जर्व कर सके। तो उससे करंट हम लोग को मिला, क्योंकि जब एमिट हुआ इलेक्ट्रॉन फोटोन का, जब किसी सरफेस पे मतलब मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन का जब आया तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ और वो जाके कलेक्टर पे मतलब इकट्ठा हो गया। और वहाँ से फिर जो सर्किट कंप्लीट हुई उसमें करंट फ्लो होते हुए हम लोग को दिखा, तो उससे पता चल गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से करंट प्रोड्यूस होता है। और इस पे आइंस्टीन भी दिए थे, लेकिन एक इसमें ये होता है कि अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं तो मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जैसे कि ये होता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए जितनी, तो वो एमिट तो कर जाएगा, बट मान लीजिए कि मेटल सरफेस के लेयर्स है तो वो ऊपर ही आके वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अब उसको बाहर निकलने के लिए भी एक एनर्जी चाहिए होती है जिसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और वो आइंस्टीन ने बताया था हम लोगों को। और उसके बाद इनकी डीमेरिट्स भी हैं कि ये 3 डीमेरिट्स हैं इनकी, काइनेटिक एनर्जी जो है इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। सेकंड ये कि इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, ये वो नहीं बताए थे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को अच्छे से मतलब नहीं बताए थे, उनकी बात नहीं की थी इन्होंने, आइंस्टीन। और इसके बाद डी ब्रोगली आए जो कि बताए कि किसी भी पार्टिकल जो है अगर वो मोशन में है तो वो वेव नेचर ज़रूर रखेगा। और उन्होंने आइंस्टीन के जो E=mc² है उसको इक्वेट किया था एनर्जी की जो फॉर्मूला E=hc/λ, तो उससे इक्वेट करके इन्होंने λ=mc/h/mc लाया था। और सी के यहाँ पे हम लोग वी भी कर सकते हैं, सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है और वी वेलोसिटी है, और लैम्डा जो होता है वो मोमेंटम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है, और डी ब्रोगली को मेटा वेव भी कहा गया है। तो एट लास्ट पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही हुआ कि इलेक्ट्रॉन का मेनली इसमें इजेक्शन होता है जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। और इसके मेरिट्स ये हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग लाइट से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ले रहे हैं। और हम लोग अगर वाटर की बाई चांस अगर आने वाला जैसे सिचुएशन है उसमें अगर हम लोग को वाटर की कमी हो गई तो हाइड्रोलिक वे में ना हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके लाइट के फॉर्म में कर सकते हैं, क्योंकि सन जो है वो हम लोग को लाइट देता है। तो इस वजह से सोलर पैनल जो आज के टाइम में अपडेट हो चुका है, इस वजह से करंट प्रोड्यूस करना। और डीमेरिट्स ये है कि विदाउट लाइट हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, जो कि रेनी सीजन में हम लोग को प्रॉब्लम होती है। बस एक ही बताना है, मेरिट है डिमेरिट, बस मैं बताया ना। मेरिट और डीमेरिट नहीं ठीक है, मतलब हमेशा आपको एक चीज़ पे टिके रहना है। डिबेट में यही चीज़ मतलब समझना है,
अगर आप सोचेंगे ना कि हम थोड़े अच्छे बन जाएं तो सामने वाला जमीन में गाड़ देगा। मतलब या तो डीमेरिट बताए या तो मेरिट बताए, हाँ दोनों एक एक ऐसे। नहीं ऐसा आप मेट हैं तो आप मेट पकड़ के रखिए, कुछ हो जाए जमीन आसमान एक हो जाए पर हम उसकी डिमेट हो नहीं सकती, ये वही चीज़ होनी चाहिए, नहीं समझे। और जो डिमेट कर रहा है तो मतलब जमीन आसमान एक हो जाए पर उसकी मेरिट हो नहीं सकती, ऐसे से थोड़ा सा होता है ना ताक कांटे की टक्कर। अच्छा वर्सेस बढ़िया बढ़िया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बढ़िया सर सब पे ताली बजनी चाहिए, आदित्य भी था। नहीं बनी थे ताली। पर तुम लोग को बजाना चाहिए था। फिर से एक बार। सर, सदा के लिए सदा। सलमान जी का भी। नहीं, सलमान जी। नहीं नहीं एक बार नहीं तो कैसे बजा रहा है? हाँ तो ठीक। ऐसे ही ना, ऐसे थोड़ी। नहीं सर, मेरा दोस्त लड़का है सर। अब आपका नंबर आता है। देखिए एक चीज है, हमने फोटोग्राफी मतलब इन्होंने बहुत कुछ बता दिया है, ठीक है। तो आप इन सब चीजों को रिपीट मत करना, ठीक है। अगर यही चीजें अगर आप ही बोलने वाले हो तो थोड़ा ऐसा बोलना ना कि इनमें की इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके बोल देना, ठीक है, ताकि टाइम कम लगे और आप कवर ज्यादा करो, ये वाली चीज। जैसे कि हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के 4 टाइप्स होते हैं, फील्ड इफेक्ट, सेकेंडरी इमिशन, फिर सेकेंडरी इमिशन और फोटो इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, और एक और मुझे याद नहीं आ रहा। फील्ड इफेक्ट में जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मेटल पे पड़ता है तो उसमें से जब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्शन होते हैं उसे कहते हैं हम लोग फील्ड इफेक्ट। फिर सेकेंडरी इमिशन जब कोई फोटोन एक इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है और वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर जाता है तो उसी को हम लोग सेकेंडरी इमिशन कहते हैं। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में ये होता है कि जब फोटोन किसी मेटल सरफेस पे पड़ता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन तो इजेक्शन होना चाहता है, लेकिन उसके बीच में मेटल और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक ऐसा फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो इजेक्ट नहीं कर पाता है, वो रिस्ट्रेनिंग फोर्स लगता है। लेकिन जब उस इलेक्ट्रॉन उस मेटल पे जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, जिसका नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है तो इसी को कहते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। बस अभी तुमको देख भी नहीं रहे थे। ये वाला भी सिचुएशन में भी है क्या? और क्या, हम इसी में नहीं देखें किसी को बस एक का दुका इधर सबको देखें ना, आई कांटेक्ट में इधर तो देख भी नहीं किए कोनो, कहाँ देख रहा है। सर इसमें 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था, एक थे हॉलैंड और एक लेनार्ड। तो हॉलैंड ने ये बताया था कि किसी भी जिंक प्लेट पे जब उन्होंने यूवी रेस को जिंक प्लेट पे जब नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, बेइज्जती खत्म हो चुकी है। है क्या करें। बेइज्जती को बेइज्जती हो जाएगी, मत करो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ना बेइज्जती की बेइज्जती है ही नहीं कहीं। सर जब जिंक प्लेट पे यूवी रेस पड़ता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, और जो लेनार्ड थे उन्होंने क्वार्ट्ज बल्ब और यूवी लाइट का यूज किया था इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने के लिए। यस सर, अटेंडेंस ना मांगनी है बस हो गया, हम नहीं आ रहे। तो टुकड़े टुकड़े में क्यों बोल रही है? इससे फिल्म चलती है ना, वैसे तुम नहीं बोल पा रहे हो। ट्राई करेगी तभी बोलेगी, नहीं बोल पा रहे, क्या बोल ट्राई करेगी तभी बोलेगी। ऐसे लग रहा है कि हम पीछे में बैठे हुए हैं, ट्राई करेंगे तो ही बोल। ठीक, मेल बताएंगे डीमेल बताएंगे, डिमेरिट। बता दीजिए। सर जब
अगर लाइट नहीं रहेगी तो हम लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन का। इसके लिए लाइट बहुत इसेंशियल होता है। और फिर बढ़िया। अब देखो जीनत, आपने बोला एक जगह अभी अथर्व को रेफरेंस किया है ना, आपने क्या बोला उस जगह पे? जैसे कि उसने बताया उसने कौन है? पॉइंट की नहीं होता है। अब बोलना क्या है आप? जैसा कि हमारे दोस्त ने बताया, जैसा कि हमारे, चलो ठीक है दोस्त नहीं है, दुश्मनी है, तो जैसा कि मेरे दुश्मन ने बताया, चाहे जैसा मैंने कलीग ने बताया, सबसे बेस्ट है कलीग, सबसे बेस्ट है ना, या सब जैसा कि प्रेफर कर सकते हाँ? हैं। सबसे बेस्ट है अगर आप जानते हैं तो, ठीक है, अगर आप जानते हैं ना तो सबसे बेस्ट है। नहीं तो हम लोग वहाँ पे थे तो कोई नेम हम तो जानता नहीं था, अभी तो घंटों भर नहीं हुआ था, मिले वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, डिबेट चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही बस दोस्त, दुश्मन, दैत्य, राक्षस जैसे आप रिप्रेजेंट कर सकें वैसे आप जो समझते हो इसको, ठीक है। तो ये हो गया। अब शुरुआत मैंने ही की थी, ठीक है, तो अब इसको एंडिंग करते हैं, कैसे समराइज करते हैं, ठीक है। बाय हियरिंग ऑल ऑफ योर पॉइंट्स, ठीक है, आपके सारे पॉइंट्स सुनने के बाद हमें ये पता चला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दोनों कंडीशंस जनरेट होते हैं, चाहे आप मेरिट्स की बात करो चाहे आप डिमेरिट्स की बात करो। तो इस पे जब हम लोग अपने डेली लाइफ में उपयोग करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि हम पूरी तरह 100% एफिशिएंसी के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। इस वजह से इसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं और फ्यूचर में इसके प्रति साइंटिस्ट बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग कर सकते हैं। जय हिंद। ठीक है, एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका, जब टीम होती है तब क्या होता है, तो टीम में एक मेंबर हेड होता है जो कहता है टीम लीडर, ठीक है। तो जब सब लोग बोल देते हैं ना तो आखिरी में उसी को कंक्लूजन करना पड़ता है ओवरऑल सबका, ठीक है। तो आप लोग तभी अपने अपने पर्सनल लिए थे, ठीक है, पर हमने कंक्लूजन कर दिया ना आप लोग को, तो प्रयास किया था कि हमेशा हम उसको रियल वर्ल्ड से कंक्लूड करें, जो हमारे रियल वर्ल्ड आसपास होने वाली चीज़ें उससे कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं वैसे, ठीक है। और फ्लॉस की बात करें तो फ्लॉस तो हैं आप लोग के अंदर बहुत सारे, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी ठीक है, चलेगा कंटिन्यूटी, लेकिन अगर आप रामायण और महाभारत करेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए राउंड 2 शुरू करते हैं। जाना है? नहीं जाना है, ये हम बता रहे हैं, ठीक है। आज के लिए थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा 5-10 मिनट। तो राउंड 2 में क्या है ना कि सबने राउंड 1 में अपना अपना बातें रख दी ना। अब आता है क्वेश्चन राउंड, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से किए थे? शहनवाज से। तो शहनवाज खड़ा होगा, एंडिंग बात की जाए अभी, मतलब एंडिंग हमसे करिए। दिस इज द रूल्स एंड रेगुलेशंस माय डियर। ये कब बनाया सर? जस्ट ये कब बना? सर खुद ही रूल्स और रेगुलेशन तो फॉलो नहीं करते। सर फॉलो कराने को उपाय जानते हैं। खड़ा हो जाए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हम थोड़ा पूछेंगे, थोड़ा खड़ा हो जाओ। क्वेश्चन हम थोड़ा पूछेंगे, खड़े हो जाओ। कोई क्वेश्चन नहीं है। अरे खड़े तो। चलिए, अब शहनवाज ने जो बोला था, भले एक लाइन भी नहीं हुआ था, पर जितना भी हुआ था आप लोग को उस पर अगर कोई भी सवाल बनता है तो आप शहनवाज पे बारी बारी से दागना शुरू करें, ठीक है। उसके पास आंसर वाली ढाल होगी, नहीं होगी तो मर जाएगा। पहले मर चुका है। तो एक ही लाइन था, उसने पूछे क्या? आप कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछ लो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से टॉपिक पता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर हमको बताना पड़ेगा। नहीं, नहीं ना। आंसर इसी को बताना है बस। अच्छा। हाँ, चलिए तो अमित,
सबसे पहले आप शाहनवाज से क्वेश्चन पूछिए। तो जैसे कि तुमने बताया कि सोलर प्लेट से वर्क करते हैं, सोलर प्लेट किस चीज़ से बना होता है कि ये वर्क करते हैं, और उसमें और उससे जो करंट होता है उससे को कनेक्ट कैसे करते हैं? एक बार में एक सवाल। अच्छा। जब वो सवाल का जवाब दे देवे नंबर तो आएगा। हम दूसरा सवाल पूछेंगे, ठीक है? बस वही सोलर प्लेट किससे बना होता है? हाँ, सिलिकॉन का लेयर होता है उसमें। आंसर क्या, हमको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम अपने लिए आंसर बताएं। ठीक है, बस सिलिकॉन लेयर खत्म। बस और कुछ नहीं होता है। और कुछ होता है वो पता नहीं इसका मटेरियल जो होता है। तो इसलिए कहेंगे आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। पता नहीं का एक नया क्वेश्चन। नहीं, ऐसा नॉर्मल नॉर्मली नहीं करते हैं। क्लास में क्वेश्चन पूछे तो नहीं कर सकते आप। जब डिबेट होता है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरे पास इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है? हाँ? ठीक है सर। हाँ, दूसरा क्वेश्चन। बस सर एक ही रहने दीजिए वो। चलिए आगे। इसका आंसर बता दो। मेरा सेम था, वो सुन लिया है। अभी कोई क्वेश्चन है? नहीं उसका दूसरा पार्ट वाला पूछ लो ना तुम। कनेक्ट कैसे करेक्ट? नहीं कुछ तो नंबर आ जाता है। आ गया सर। वो तो नहीं है। अरे सदा सदा के छटके पे, इमरान के छटके पे। नो क्वेश्चन। चलिए अथर्व। वर्क फंक्शन के दो, हाँ, वर्क फंक्शन दो चीज़ पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे और कंडीशन ऑफ सरफेस पे। तो कैसे डिपेंड करता है? पहली बार सुना इसका। ठीक है, इधर कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं है। I have no question. बढ़िया। चलिए हमें क्या बोला ये याद ही नहीं है क्या क्वेश्चन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी पता है ना? इसी से क्वेश्चन पूछना है। हम ही थोड़ा ना करेंगे जो बोला है वो बोलने की नहीं दिक्कत है। टॉपिक पता है ना आपको, उससे क्वेश्चन पूछो आप। जो आपकी डाउट है, जिसने आप पूछे थे कि सर मैं लिख के लाया हूँ, नहीं लिखा नहीं तो वही चीज। हाँ। तो ये अब समय आता है क्वेश्चन राउंड में, जब आप क्वेश्चन धरातल पूछो। थर्मो आयंस किसे कहते हैं? थर्मो आयन जब मेटल को हम हीट करते हैं तो उसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसी को थर्मो आयन कहते हैं। खत्म खत्म। सवाल एक ही था। इधर सनवाज, नहीं सदाब, थर्व, कोई क्वेश्चन नहीं है। बहुत अभी तो क्वेश्चन पूछ सकते हो फंक्शन वाला। तो इससे पूछे ना, फिर उसी से पूछना। क्या दिक्कत है? आंसर आंसर नहीं मिला आपको? पूछो, सबसे पूछो। ऐसी तैसी कर दो क्वेश्चन पूछ के। वर्क फंक्शन के दो फैक्टर होते हैं, नेचर ऑफ सरफेस पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे और कंडीशन ऑफ सरफेस पे। तो बता सकोगे आप कंडीशन ऑफ सरफेस पे कैसे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल बता सकते हैं। हाँ, जैसे कि अगर हम प्योर मेटल अच्छा अगर मेटल लें तो उस पर अगर लाइट रेज पड़ेंगे तो उस पर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे अच्छे से। तो इससे हम जान सकते हैं कि मेटल नेचर ऑफ मेटल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाइट के। ये अच्छा वाला मेटल क्या होता है? मतलब हम अच्छा वाला मेटल समझा सकते हैं आप हमको। हेलो सर। तो फिर अच्छा वाला मेटल होता क्या है? नो आइडिया। अब बुरा वाला मेटल? मतलब सर गुड कंडक्टर कह सकते हैं। बुरा वाला मेटल? नहीं अच्छा वाला मेटल सर। चिन्हत, मारना नहीं है उसको। बस हाथ में से चाकू नहीं है बस। क्वेश्चन पूछना है बस। टीमैक्स किस किस पे डिपेंड करती है और किस पे इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट आई हैव नो आइडिया। ये आंसर क्या बताया?
अभी तो नया वर्ड आप क्यों बोले? नहीं अगर बोला करे आई हैव नो आईडिया लिमिट चला तो लीजिए तो बोल रहे हैं, अच्छा है तो हम कुछ तो बताए। लेकिन वो नहीं चेंज हो सकता। सेकेंडरी इमिशन क्या होता है? ठंडा लग रहा है। अभी आता हूँ कुछ है इधर बता रहे हम बोलिए जब इलेक्ट्रॉन मतलब जब हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिकल इजेक्शन होता है। Secondary emission। और भी सवाल? नहीं। बायनस ये सवाल है आप बोले 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 पूछ दिए। जबरदस्ती। ठीक है बैठ जाइए हमें आपको तो बुरा हो गया बेटा। चलिए बाबा सदा का था इसके बाद तो आप बैठा हूँ तुम्हारा था मेरे पास। चलिए अमित क्वेश्चन तो जैसे कि तुमने बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट से जैसे कि आपने बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट से वर्क करता है तो उसके 4 पार्ट्स होते हैं थर्मियोनिक। तो क्या उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है? उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। किसमें? थर्मियोनिक में। हाँ हो सकता है। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो होगा ही। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। हाँ तो कैसे बताइए उसको अच्छा थर्मोडायनेमिक का बताना है हमको। हाँ तो मतलब जब भी किसी मेटल को हीट करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन के अंदर थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होगी और जब थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होगी तो वो सरफेस बैरियर को तोड़ देगा और उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। इस पर एक और क्वेश्चन है सर। हाँ, पूछो। उसको कलेक्ट कैसे करेंगे उस करंट को? करंट को कैसे कलेक्ट करते हैं? अच्छा सवाल है पॉजिटिव चार्ज से। कैसे बस पढ़े याद नहीं है कैसे। आई हैव नो आइडिया अबाउट जरूरी नहीं है कि आप इसका प्रयोग करो कुछ ना बोले। नहीं नो आइडिया का मतलब तब होता है जब आपके पास इसके बारे में जानकारी ना हो और आप 12th में हैं और इस चैप्टर पे काफी 2-3 दिन का टाइम दिया गया है, इसको पढ़ाया भी गया था, फिर भी आप बोले नो आइडिया। वहां पे जानते हो कब बोलते हैं हम लोग? जब आप गए और 1 घंटे आपको पता नहीं टॉपिक क्या और तुरंत डिबेट हो जाए उस पर, सोचो कैसा महसूस होगा। तो वक्त और जज्बात सब बदल जाएंगे आपके। चेहरा भी बदल जाएगा सर। चलो तो ठीक है कोई सवाल है? अभी सवाल सदाब अतर्व कंडीशन किसका? सरफेस पे सरफेस पे। नहीं, कंडीशन ऑफ सरफेस पे कैसे वर्क फंक्शन डिपेंड करता है? फैक्टर है उसके ना। सरफेस की कंडीशन सरफेस का बताना है। नहीं मालूम। इधर नहीं डी ब्रॉगली क्या कहे थे एग्जैक्ट? क्या? डी ब्रॉगली क्या कहे थे? वो जाने सब। ऐसा बोल रही है ना कि डी ब्रॉगली क्या कहे। सर एक बगलिया वाला कोई हड्डी यहाँ पे एक सवाल बनता है व्हाट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली का चाचा हूँ। अरे सर तो किसी को बनाएंगे सर। एक बात बता रहा हूँ मान लो तुम्हारे दोस्त है तो चलिए ठीक है थैंक यू सर। बोलिए। अच्छा हाँ सेकेंडरी एमिशन में क्या इलेक्ट्रिसिटी निकल सकता है? हाउ? हाँ निकल सकता है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें पता है कर सकता है। हाउ? कैसे? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। करेक्ट कैसे करेंगे पता? नहीं करोगे? नहीं चलो ठीक है और कोई सवाल? फेस और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब लाइट पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, उसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम हीट के मतलब थर्मियोनिक में इसको यूज कर सकते हैं।
मतलब बोल सकते हैं उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन होता है। नहीं पढ़े भैया पूछी हम। बस क्वेश्चन कर ये सवाल तो सही है ये भाई सर एकदम सटीक सवाल निकाला है, एकदम अच्छा सवाल था, बिल्कुल बेसिक है ये। बेसिकली तो नहीं पढ़ के आए, सीधा सोए थे आ गए आप। क्या पढ़े हो सही अभी तो पढ़ने की नहीं पढ़ के आए, सोए हुए थे, 4:30 बजे खुद आए। अच्छा देखिए तरीका क्या है डिबेट के अंदर, जब भी आपको कुछ ना बोलना हो तो हाथ पीछे होने चाहिए, ठीक है। और जब आप कुछ बोल रहे हो और आपको लग रहा है कि मेरे हाथ चलने चाहिए तो इस लेवल पर चलने, चेस्ट के लेवल पे चले, ठीक। यहाँ पे इतना पार चेस्ट के लेवल पर, मतलब चेस्ट में इतना नहीं चलना, मतलब चेस्ट के लेवल पे, मतलब ऐसे लेवल पे चले, ऐसे से चले। अगर जरूरत नहीं है तो पीछे, आगे नहीं होना चाहिए, इससे कुछ ढकना है, ठीक है। हाँ वो पीछे बनाया गया है वो। क्या समझ? हाँ और कोई सवाल? आदित्य इधर समाज। डीप ब्रॉगली वेव को मैटर वेव बोलते हैं। क्योंकि वो न्यूट्रल जो पार्टिकल्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, इस वजह से डीप ब्रॉगली वेव को मैटर वेव कहते हैं। गलत है, सही लो तो इसमें चार्ज नहीं होते ना। सही, हम तो न्यूट्रल तो बोले हैं। ये भी सही है, ये गलत कर कोई नहीं। डिबेट का ये होता है, अंत में पता चलती है जीता कौन। अच्छा पर पूरी दही फैल जाती है हर जगह। सब हारे होते हैं। How can we say rest mass of photon is 0? क्योंकि जो मूव करता इसे है तो सब नहीं पता भाई। मैं तो कुछ बोल रहा था, बोलो ना। नहीं पता, बस वो जब मूव करता है तभी उसकी एनर्जी, मतलब उसका मास होता है, जब वो रेस में होता है तो उसका मास नहीं होता है। वही क्यों? वही तो नहीं पता है। ठीक है भाई। अरे इधर इधर दोस्त अनमोल था हमारा। अरे काजू मेरे अंदर है। सब इससे मेरे बारे में रैम हो गया मेरा देखो ये रैम की जगह नहीं है। यहाँ कोई रैम और कोई ध्यान दक्षिणा नहीं होता है। आपकी पोटेंशियल वही है जो सामने वाले की पोटेंशियल। सबके सब क्लास 12 के ही हैं, हाँ तब सबकी पोटेंशियल सेम है, तो फिर रैम की कोई बात ही नहीं आती है। ऐसा होता है कोई क्लास फर्स्ट का लड़का 12th में आके डिबेट करता है, तब थोड़ा सा हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई लड़का थोड़ा सा कमजोर है। समझ रहे हो? थोड़ा सा कमजोर थोड़ा सा हो गया, तुम समझ गए ना। Why Kmax is independent to intensity? Can you explain? बेटा इस लाइन को दोबारा दोहरा दो बस। Can you explain the intensity of KMX is independent? Why? Why? बस अपने हिसाब से बना दिया है उसको। समझ में तो आया। ठीक ठीक, बोलो इसका आंसर। नहीं पता, बस इतना पता है कि बीचों बीच लिखा है आखिरी वाले लाइन में। इसके लिए ताली बजा दो, इसके लिए ताली बजा दो। ये सही है, एकदम कॉपी के पीछे बीच यही वाला सेंटर है। तो कॉपी ला के दे दिए लिखेंगे। हमको पता है कि कहाँ कोई लिखा है। नहीं। नहीं हो जान बैठ जाओ। मुझे क्वेश्चन पूछो। अच्छा सेम क्वेश्चन जो हमने सर आपसे किया, क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या थर्मोनिक में इसको यूज कर सकते हैं? कर सकते हाउ? हैं। क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है या फिर मिनिमम एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि तुम आपने पूछी है यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो उसे इजेक्ट करने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब मेटल का एक सरफेस तो है नहीं। अब वो जरूरी थोड़ी है कि मेटल एक ही सरफेस पे होगा, उसके नीचे भी 2-3 सरफेस हो सकते हैं। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करें तो अगर जितना आप फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, जैसे फॉर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम दे रहे हैं तो फर्स्ट लेयर से तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा देगा, लेकिन क्या भरोसा कि आप सेकंड लेयर से भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा दे, क्योंकि सेकंड लेयर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराते कराते उसकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो फर्स्ट लेयर पे ही आके रुक जाएगा।
सो इसलिए हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है कि कम से कम इतनी एनर्जी तो इतनी फ्रीक्वेंसी तो उसके पास रहे कि वो सेकेंड लेयर से भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा सके। कौन है ठीक है अब नेक्स्ट ऑन कैसे क्या करेंगे थोड़ा ऐसा आंसर दे इसको। अरे भाई होगा, मारो मारो मुझे, इसको मारो पहले। अब नहीं समझा तो ठीक ही है सवाल सोच सोच के पूछता हूँ। अरे कौन सा सवाल था भूलवा दिया नहीं नहीं बहुत समय ऐसा समय की कोई वैल्यू नहीं है। और कुछ अच्छा, सवाल? ठीक है हीट जो है वो तो फ्रीक्वेंसी में मेटल पे नहीं मतलब देंगे उसको उसको तो सॉरी हीट जो है वो तो एनर्जी के फॉर्म में उस मेटल पे जाएगा ठीक हाँ। सिर्फ लाइट ही फ्रीक्वेंसी पे जाएगा लाइट जो है उसी को फ्रीक्वेंसी मतलब तो फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वहाँ वर्क कैसे करेगा फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप बात किसकी कर रहे हो? फोटोन की। फोटोन मतलब लाइट, तो हीट की वहाँ पे बात ही नहीं आ रही है। बात आ रही है तो हमने पूछा कि थर्मियोनिक में क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब यूज कर सकते हैं बोल सकते हैं जी जरूर बोलोगे आप, कैसे क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए मैं वही तो अभी इससे पहले ही बताया कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए उसे, चाहे वो सेकेंडरी की बात नहीं करेंगे, कोल्ड कैथोड की बात करें तो फ्रीक्वेंसी की आप बात किए तो हम तो हीट दे रहे हैं तो वो तो एनर्जी के फॉर्म में ले जाएगा उसको तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ तो फिर फ्रीक्वेंसी कैसे हुआ सॉरी मैं समझ नहीं रहा हूँ आपके क्वेश्चन को। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझे सर क्या पूछे बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आ देगा। दस क्वेश्चन मुझको खुद ही मालूम नहीं। बोल दीजिए क्वेश्चन बस क्या नहीं है। अथर्व बोल रहा है कि थर्माइनिक इमिशन जब होता है, जैसे जनरली हम इलेक्ट्रॉन इमिशन कैसे कराते हैं कि जैसे कि एक लाइट छोड़े उसके ऊपर सरफेस के ऊपर और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लपेट में है उसकी फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया। लेकिन थर्माइनिक केस में हम हीट देते हैं, लाइट नहीं देते हैं उस फ्रीक्वेंसी की, फिर भी उसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आती कहाँ से है? वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का उपयोग है कि नहीं है? क्योंकि हम हीट तो दे रहे हैं एनर्जी के फॉर्म में। ऐसा वो सवाल पूछ रहा है, मेरा नहीं है वैसे। समझ में हाँ बोला तो एक और तरीका समझाने का, और भी समझाने का, कोई 3-4 तरीके हैं मतलब पड़ेगी। मतलब उसने बोला कि हीट दे रहे हैं थर्मोआयनिक में, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी का क्या यूज है? सॉरी नो आइडिया। अच्छा सोलर प्लेट जो खतरनाक लड़का है एकदम। सोलर प्लेट किससे बनाता है और उसमें करंट कलेक्ट कैसे करता है ऐसे सोलर प्लेट किससे बनाता है वैसे ये क्वेश्चन उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि जब उस पर लाइट रेज आती हैं तो वो फोटो इलेक्ट्रिक के फिनोमिना पे वर्क करता है। जब सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट, उससे जब उसके सरफेस पे पड़ती हैं, जैसा कि शहनवाज ने बताया था कि उसका ऊपरी लेयर सिलिकॉन का होता है, तो इसमें सिलिकॉन के लेयर पे जब उसे पड़ती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं। तो हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस करंट, और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा है मतलब मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली करंट प्रोड्यूस करेगा। शर्माज जैसे बोल, पूछेगा पूछेगा वो? हाँ बोलो। क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो होगा मिडलॉट्स काम करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिडलॉट्स मेटल्स की जगह आप मेटलॉइड रखोगे तो अकॉर्डिंग टू मी करना चाहिए, कैसे? क्योंकि मेटलॉइड में कुछ पार्ट तो मेटल्स के होते हैं, और जब लाइट रेस पड़ेंगी तो शायद से जितना मुझे पता है ऐसा होना चाहिए कि अगर उसके अंदर उतनी पोटेंशियल होगी कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा सके तो वो ऑब्वियसली कराएगा। अच्छा से नहीं मिला पूरा। तो अच्छा से नहीं नहीं तुम्हारे बस को अच्छा नहीं कुछ नहीं।
मन नहीं कर रहा है? प्रोसेसिंग तुम्हारा क्वेश्चन तो उसका प्रोसेस बता दो। नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है? क्यों पहले तू डेरा गई कि तेरा नंबर आएगा तो क्यों नहीं ऐसा नहीं। जीवन खत्म हो जाएगा कहीं मुझे घर जाना। ये गलत बात है। क्या क्वेश्चन नहीं पूछना बस क्वेश्चन पूछना चाहिए कि अमित एक खतरनाक गजब खतरनाक क्वेश्चन। उसका कोई शर्त पर तो नहीं है वैसे क्वेश्चन का। क्वेश्चन खतरनाक था। अब सामने वाले को दिमाग का थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा सकता है। दूसरा है क्वेश्चन। आंसर क्या दिए? वो सारे क्वेश्चन जो तुमने इधर दागे थोड़ा आंसर कहाँ मिला है? वही सेम आंसर क्वेश्चन क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि रिपीटेड ये अथर्व खुद पूछा तो तुम मुझसे वही रिपीटेड हाँ यस सर, हम लोगों ने बताया। कोई दिक्कत नहीं है। क्या पता आंसर मिल जाए, आंसर से मतलब है। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फोटो करंट के बारे में फुल्ली एक्सप्लेन करें। स्टॉपिंग पोटेंशियल कर लेंथ समराइज में कर फुल्ली एक्सप्लेन क्या होता है। मतलब किस पे डिपेंडेंसी है। हाँ ये और उसके फैक्टर्स बता दो, ये ना फैक्टर्स। अगर इन शॉर्ट बताऊं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल होता है जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की बात करेंगे तो इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो सकती है कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं करता है। और आपने क्या बोला सेकंड? फोटो करंट। फोटो करंट। फोटो करंट सिंपली हम बोल सकते हैं द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन अ मेटल सरफेस cause we know flow of electron produces current। तो यहाँ से मैं समराइज करूँ तो फोटो करंट यही हुआ कि जब लाइट रेज किसी मेटल सरफेस पे पड़ी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया, और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम करंट बोलते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम करंट बोलते हैं। डिपेंडेंसी इन इंटेंसिटी इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पे करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी तो क्या हुआ but it is independent of intensity। ठीक है इधर जैसे कि हमारा चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ लाइट, तो हम लाइट को डुअल नेचर क्यों कहते हैं, क्यों इसका नाम डुअल नेचर है? सिंपली इसका आंसर ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डुअल वेव करता है, मतलब शो करता है लाइट पार्टिकल भी और वेव नेचर भी शो करता है, दैट्स व्हाई। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे ये पार्टिकल्स? ये पूरा चैप्टर ही उसी पे है। तो फोटो कोई एग्जांपल? जैसे कि डी ब्रॉगली ने बताया कि अगर कोई पार्टिकल है, अगर वो मोशन में है तो वो जरूरी है कि वेव नेचर कैरी करेगा। एनी अदर क्वेश्चन? मलकाना नहीं है उसको। ये वो तो पूरे किस तरह क्वेश्चन निकाल रहा डर के ऊपर धमकाई थी उसको। सही है फार्म है करेगा नहीं, चाकू पूछेगा। ये मार देगा। नहीं गुस्सा नहीं। लेकिन ओके आई एम सॉरी। आपको नहीं सॉरी बात नहीं, आपको ज्यादा ये तो बहुत सही तरीका है वैसे। यही है डरवा देने वाला चीज। ऐसा होता है रियल डिबेट में। ऐसे कोई फेंक के मारो समझ डरा जाए। वैसे ही हम डरेंगे सर। वैसे ही आपके पोटेंशियल देख के मैं मतलब मर डरा उसको। बस नंबर क्वेश्चन। अरे वो वाला जो क्वेश्चन है जो इससे पूछा था उससे पूछो। सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी भी मेटल पे लाइट पड़ती है तो उसको इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन होता है, और इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन होने के लिए उसको मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो हम मेटल को हीट करते हैं तभी भी इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है। तो वहाँ पर क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि जो हीट उसको मेटल पे जाएगा वो एनर्जी का फॉर्म में जाएगा, फ्रीक्वेंसी कैसे फिर हो सकता है वहाँ पे? यस ऑफ कोर्स कह सकते हैं, बिकॉज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यही है कि उसका डिफिनीशन ही यही है कि मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड हो इजेक्ट इलेक्ट्रॉन के लिए।
तो अगर हम लोग चाहे सेकेंडरी में करें या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी में भी एमिशन करवाएं तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। फिर फ्रीक्वेंसी का तो एक नेम आ रहा है, तो वो तो सिर्फ लाइट में वर्क करेगा, फिर हीट में कैसे होगा? सिर्फ थ्रेशोल्ड बोलना चाहिए फिर उसको फ्रीक्वेंसी। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक साथ ही है, तो मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं question। हम समझाते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपने बताया ना, हाँ, minimum energy Minimum energy। required to eject the electron। तो फिर वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन, ये भी मिनिमम एनर्जी है, हाँ, फिर दोनों का अलग अलग क्यों नाम है? वर्क फंक्शन जो कि हम लोग फाई से डिनोट करते हैं और इसको, गोली मार डिनोशन। अच्छा ठीक है। हम उसके बेसिक पे चलते हैं। दोनों का क्या कहना है? अकॉर्डिंग टू यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब मिनिमम एनर्जी और वर्क फंक्शन का मतलब मिनिमम एनर्जी सेम हो गया ना? वो एक तरह से मिनिमम वर्क भी हम लोग कह सकते हैं कि कितना- वर्क मतलब क्या? मिनिमम एनर्जी का डेफिनेशन है कि नहीं? मिनिमम एनर्जी हाँ या ना? समझ नहीं रहे हम क्या कह रहे हैं। वर्क फंक्शन का डेफिनेशन बोलो, आप समझ जाएंगे। एक वर्क फंक्शन का डेफिनेशन बोलिएगा, आप समझ जाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं। Minimum energy to require the eject the electron from a metal surface। ठीक, और अब थ्रेशोल्ड वाले की डेफिनेशन। Minimum frequency to require the eject the electron। अब आपने फ्रीक्वेंसी हटा के एनर्जी रख दी थी वहां पे, अभी आप ही ने किया ना ये। सॉरी, नहीं, सॉरी नहीं करना है एकदम। अरे काहे को सॉरी करें हम? आइडिया में पढ़े ना, आइडिया में दर्द जाना होता है सीधा। तो जहाँ पे मेरी गलती है वहाँ पे तो सॉरी एक्सेप्ट कैसे इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें? दिस इज नॉट आइडिया फैक्टर। ठीक है, आइडिया में ऐसे कहना कि गलती है फिर भी टिके रहेंगे उस पे, लेकिन आपने गलत नहीं बोला है। ठीक है, आपने गलत नहीं बोला, आप सही हैं अपनी जगह पे, बिल्कुल सही है। जिनका आंसर बिल्कुल सही है, तो फंसाने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपने जो बोला मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम एनर्जी, वो सही है, इट इज करेक्ट। ठीक है, आप नहीं समझ पाए थे उस चीज को। अब इसे आंसर क्लियर करते हैं हम लोग। मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी किसकी है? किस चीज की फ्रीक्वेंसी है? और करो, Light। लाइट की। लाइट इज फॉर्म ऑफ हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। बात कर। आपके पास एनर्जी है सबके पास। तो ये आंसर तेरा आंसर क्वेश्चन बहुत तगड़ा था ना, एकदम गजब मस्त क्वेश्चन था एकदम। बताओ, इसको भी बोल दिया आई हैव नो आइडिया, अच्छा लगा। देखो इसको भी फंसा दिया आपने। अब वही सारा जिसको नहीं आ रहा कुछ भी, कहाँ है वो? आते तो फिर वो कम मजा आता हो। बताना मत क्वेश्चन, ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। कहीं भी पूछे ना, धड़का दो सामने वाले को एकदम। ठीक है, अगर पूछ दिया अपने सामने वाले से, दिमाग में हो जाएगा उसका। कैसे बताएं इसको? ठीक है, अच्छा था, आपका आंसर बिल्कुल सही था। और कोई सवाल इधर? हाँ बोलिए। फील्ड एमिशन और सेकेंडरी एमिशन में विच वन इज मोर डेंजरस एंड व्हाई? ये भी ठीक है। ये सब क्वेश्चन कहाँ था अभी तक? अब पेट करना। और क्या था? बताया था सब। था। अभी याद आया। हाँ, आपको जानना है क्यों? चलिए नेक्स्ट टाइम मैं पूरा प्रिपरेशन करके रखूंगा। तो हमें तो ये भी सब आएगा इसमें। कट करना पड़ेगा। नहीं कट काम नहीं करते हम, फुल एकदम डिटेल एकदम। रॉ फुटेज। अच्छा, ये कार्बन ब्लॉक्स पे चढ़ेगा ना? मतलब पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई चले तो कम उसमें क्या करेगा? सीज स्तब्ध। अच्छा आंसर आप सुन। कह रहे थे तो बीच में नहीं बोला। अच्छा ठीक, अब बोलिए। According to me, electric field is more powerful than secondary emission। पावरफुल और डेंजरस क्वेश्चन। नहीं ठीक है, Dangerous। पावरफुल का मतलब चला गया, कोई दिक्कत नहीं। Synonyms। तो आपने क्या बोला? Electric field इज more मोर डेंजरस देन। secondary। हाँ बोल दिया इसने, अब बोलो क्या है सही? व्हाई? तो कैसे हमको ये जानना कैसे? है? मेन तो सवाल ये है। कैसे बता दो? बुक में तो दिखाइए। According to me, मतलब मैंने बुक में देखा नहीं है ऐसे उतना अब थोड़ा सा मैं रुकूंगा। आंसर पता है दिमाग में ना, बोला नहीं। अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू,
कितना सुनने में झकास लग रहा है मेरे को। तगड़ा। यू आर सो इंटेलिजेंट नाउ। जैसे कि आई हैव नो आइडिया अबाउट ये भी अच्छा ठीक। लगता है। हाँ बोलिए। तो फिर अच्छा According to my point of view, electric field is more dangerous than secondary because of when we increase, it is depend upon ourselves कि how or how much we increase the electric field to emit the electron. तो ऐसे इससे ये कैसे पता चला कि वो डेंजरस है? अगर हम लोग बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को तो वो और ज़्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन एमिट करने लगेगा। तो वो जितना ज़्यादा तेजी और स्पीड एक्सेलरेट करके होगा तो वो डेंजरस ही होगा। और सेकेंडरी में अगर हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन काउंटर करें उस पर देंगे तो फिर उसमें से ज़्यादा नहीं निकलेगा। निकलेगा बिल्कुल। तो फिर मतलब फिर कैसे? Sorry, I don't have more idea about that. कोई बात नहीं, थोड़ा सा लैग हो। ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताई थी। बढ़िया। यही सब होता है, जानते हो अपने आप को नेचुरल रखना। चूना घेरेंगे बेकार हो जाएगा। ठीक है, हम जितना अपने आप को नेचुरल रखेंगे उतना आप बेस्ट से बेस्ट ऑफ बेस्ट, जो कि पॉसिबल नहीं होता है बेस्ट बनना, बेटर ऑफ बेटर आप एक छात्र बन सकते हैं। जहां आप अपने आप को चुनना शुरू करें, मतलब अपने नेचर को छोड़ के, फिर समस्याएं हो जाती है। ठीक है, क्योंकि दिखावे की दुनिया तो होती ही है, फिर अंदर से आपको पता होता है कि हम क्या हाँ क्या है। बी नेचुरल। ठीक है, नेचुरल है आप। Well done, you have good question. कुछ तो कैसे पापा किस रेसी इधर वेव थियरी में हमने जाना था कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के, बट फर्दर उसने उस चीज़ को फेलियर में डाल दिया गया कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट होती है। तो आप बता सकोगे कैसे? बेसिकली आपका क्वेश्चन ये है कि क्यों इंडिपेंडेंट होती है केबैक इंटेंसिटी की। हाँ। क्योंकि जैसे कि सर ने भी यस्टरडे हम लोग को एक्सप्लेन किया था इसका रीज़न, तो उनके रेफर में मैं ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ आपको भी कि अगर कोई सरफेस है तो उसमें ज़रूरी है कि उसमें लेयर्स होंगे ही, 4-5 लेयर या फिर अनलिमिटेड, जैसा कि वो सरफेस होगा। तो अगर उस पर कोई लाइट पड़ेगी तो ये तो ज़रूरी नहीं कि अपर ही सरफेस पे लाइट पड़े और इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाए, वो सेकेंड लेयर थर्ड लेयर पे भी जा सकती है। तो जाने के बाद अगर वो मान लीजिए फर्स्ट लेयर पे गई तो वो तुरंत इजेक्ट हो गई, उसके लिए वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुई। अगर वो सेकेंड और थर्ड पे जाएगी तो उसकी अगर वो एमिट होना चाहेगा तो फर्स्ट लेयर पे आके वो रुक जाएगी, तो अदरवाइज वो इजेक्ट हो नहीं पाई। तो इस वजह से वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे मैं इन लोग से पूछता था, आप बता सकोगी ऑर्डर पे कंडीशन ऑफ सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, फैक्टर होता है वर्क फंक्शन की डिपेंडेंसी। वर्क फंक्शन के फैक्टर हैं नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ मटेरियल, कंडीशन ऑफ सरफेस। तो नेचर ऑफ मटेरियल तो लगभग उसने बता दिया, लेकिन आप कंडीशन ऑफ सरफेस को बता सकोगी? अकॉर्डिंग टू मी कि अलग अलग मेटल के अलग अलग सरफेस होते हैं और अलग अलग वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सबके। तो जाहिर सी बात है कि सबको अलग अलग सबकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी मिनिमम एनर्जी इजेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से मेरे ख्याल से होगा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो पूछो। नॉट एट ऑल। थैंक यू। मुस्कान।
अच्छी बैठ थैंक यू अमित। अच्छा था। अमित के लिए भी सर खाली सर खाली खुशी सर, खुशी सर। अंदर से खुशी तो आई नहीं यार। कोई बात नहीं। इसके पास चलिए चलिए अमित सर ऐसा ही मत क्वेश्चन भूलिए, इतना अच्छा ठीक। क्वेश्चन याद करे थे ये थे। जैसे कि आपने बताया कि कोई लाइट मेटल पे पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, तो वो तो एमिशन हो रहा है ना, उसमें फ्लो कहाँ हो रहा है, तो फिर करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ? जब किसी भी मेटल पे जब फोटॉन्स पड़ते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जब इजेक्शन हो रहा है तो उसमें तो फ्लो करेगा ही ना इलेक्ट्रॉन। तो वो तो निकल रहा है ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, थोड़ा सा आगे चल के निकल गया, तो फिर करंट भी तो कंटिन्यू मतलब कंटिन्यूटी से नहीं आएगा। सेकेंडरी मिशन के थ्रू शायद एक हाँ। इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड जब सेकेंडरी मिशन में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से जब स्ट्राइक करता है तो फ्लो करंट। तो फिर उसको ठीक है, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा, तो वो अपना एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन को दे देगा स्ट्राइक करने के बाद, तो फिर वो भी तो एमिशन करेगा ना, तो फिर इसमें करंट कहाँ प्रोड्यूस हुआ? कंटिन्यूअस ऐसे ही होगा। नो क्वेश्चन है। अब बता रहे हैं। इतने सारे क्वेश्चन करना पूछे हैं, लिख के रखना चाहिए। इतना कॉमन क्वेश्चन है कि क्या बताएं, क्या ही कह सकते हैं हम। ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा है। एक और क्वेश्चन है सर, पूछते हैं। पूछ लो, बता दो ना उसको। हाँ, बताओ। फील्ड एमिशन, जैसे कि आप सबने मतलब हम सबने बताया कि फील्ड एमिशन में अगर किसी में मतलब हाई स्पीड से करंट पास करें तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है, फिर उसका यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट कलेक्ट करने में। उसमें तो पहले से ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं ताकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सके हाई स्पीड से। किसी भी मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के जैसे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कराया जा रहा है, तो उसमें से जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस होगा ही। तो पहले से तो हम इलेक्ट्रिसिटी से ही ना उसको इजेक्शन करा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, फिर उस वहाँ पे करंट कहाँ से प्रोड्यूस हो? पहले से उसमें करंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ता है उस मेटल सरफेस पे, तब जाके इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल सरफेस पड़ता है, वो तो मेटल सरफेस के चारों तरफ ना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। करना ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं आज तक तो। बताओ दे अमित पारा में एकदम। सबसे बुलवा दिया अपन ने नो आइडिया, ये बात तो देखो क्लियर है। नहीं, हमसे नहीं बोल रहा है। किसने बोला है? वो पर वो उसने जानते जब तुमने आंसर बताया उस समय में नहीं आया, इसलिए क्या चौके के रहने दो। उसका भी इसमें इसी कह रहा है। रहने दो। लेकिन जब तुम बता नहीं पाए, रिलेटिव बता रहे हैं आपको, आप लोग बस उसको घुमाए हैं, आप उसको घुमाए हैं और उसको पता नहीं कि घूमना कैसे, बस तो घूम गया है। बस ये तो करना है। सही है। सही। इधर नो सर, इधर कुछ तो पूछ ले, कुछ नहीं पूछ ले। थर्मस का एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने जिंक प्लेट पे यूवी लाइट प्लॉट की थी और उसे इलेक्ट्रोस्कोप से जोड़ा था, जिसमें उन्होंने 3 केसेस बताए थे। पहला कि अगर वो अनचार्ज हो गया था, अगर वो जिंक प्लेट नेगेटिवली चार्ज था, और दूसरा केस था कि अगर अनचार्ज था तो पॉजिटिवली चार्ज था, और तीसरा केस था कि पॉजिटिवली चार्ज था तो और पॉजिटिवली चार्ज था। तो यहाँ से उन्होंने कंक्लूड किया कि वहाँ पे फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज हो रहा है। तो ऐसा उन्होंने नेगेटिव चार्ज को ही पर्टिकुलरली पिन करके क्यों कहा कि नेगेटिव चार्ज ही फ्लो कर रहा है? क्योंकि देखा जाए तो अगर नेगेटिव चार्ज पड़ा है प्लेट पे और उस पर अगर नेगेटिव चार्ज पड़ रहा है तो इसे तो ऐड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इसकी और बढ़नी चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा था। अगर नेगेटिवली चार्ज था तो वो अनचार्ज हो जा रहा था।
चुप कर भाई सॉरी का कॉल है ये भी वही कर रहा है क्या बोल रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है कैंसर होगा कितना लंबा क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है। समझ में पड़ेगा मैंने केसेस भी बता दी ताकि उसे आसानी रहे। जैसे बोल रहा है तो हम जैसे आंसर बताने गए वो फिर वही बोल ही दिया आंसर भी। आंसर नहीं समझ था। में नहीं आया क्या बोलना चाह रहा है। तुम उसको इलस्ट्रेशन मत करो, सीधा क्वेश्चन पूछो। तो सीधा क्वेश्चन ये है कि जब वो इलेक्ट्रॉन जो लाइट रेज उस पर पड़ी और जो भी पार्टिकल इजेक्ट की तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन ही क्यों बोला कि मतलब नेगेटिव पार्टिकल ही क्यों इजेक्ट कर रहे हैं उस मेटल प्लेट से। क्योंकि मेटल के हेलो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो शायद ज्यादा उनको इजीली होता है इलेक्ट्रॉन्स टाइम को लगेगा। इजेक्ट होने में। आज तो टेस्ट ना इलेक्ट्रॉन्स ही ऑब्वियसली इजेक्ट करेंगे क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो कर ही सकते हैं। चलो यहाँ पे अगर मान लिया तो फिर तो लेकिन उन्होंने इसके बाद 3 केसेस बताई कि नेगेटिवली चार्ज था तो अनचार्ज हो गया था। तो फिर जैसा आप बता रही हो कि अगर नेगेटिव चार्ज निकला है तो फिर तो प्लेट पे जाके उसे और एडअप होना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए ना, पर वहाँ पे न्यूट्रल हो जा रहा था, अनचार्ज हो जा रहा था। ठीक, खत्म। और क्वेश्चन और पूछते हैं रेस्ट मास फोटोन का 0। आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दिया था m = μ0/1 - v²/c²। तो अगर हम सपोज करें रेस्ट मास है तो v को नहीं c को हम v अगर लेट कर ले तो ओवरऑल इसको सॉल्व करने पे 0 हो ही जाएगा, इसलिए रेस्ट मास 0। वो रूट अंडर था जो था। हाँ अंडर रूट मतलब सही है, सही है, सही है। रूट अंडर या अंडर रूट बात की है। अंडर बोलिए। हाँ पासवर्ड चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। बढ़िए। और जीनत जीनत तो ये सवाल पूछने के लिए एकदम बगली में चक्कू मार एकदम खत्म हो जाएगी टीम में। Which is more dangerous emission secondary? Because I'm not able to answer this question properly. नहीं लेकिन अच्छा 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 इलेक्ट्रिक फील्ड इमिशन क्योंकि उसके लिए हमें चाहिए होता है पावर 10 पावर 8 से लेके 10 पावर आई थिंक 14 वोल्ट पर मीटर तक। तो ये इतना इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो इमिशन है वो ज़्यादा डेंजरस है सेकेंडरी इमिशन से। सेटिस्फैक्टरी झकास। ऑर्डर में करेक्शन करूं सर 10 to the power 3 चलता है, ये इतना नहीं माफ करा जाएगा तो बजेगा साफ हो जाएंगे सब। अब इस तरह करेक्ट करने लगे तो कोई है नहीं जो करेक्ट बोला है। यस सर सब अलग अलग अपने तरफ से मिर्च मलाई ला के बोल रहे हैं। अब एक एक करेक्ट करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, मजा नहीं देगा। आपका फ्लो क्यों खराब करें हम, ठीक है? नहीं ये ना, ये तो खूब फ्लो में बोली है, इसको कुछ समय बाद खुद ही पता नहीं चल क्या बोल रहे हैं, पर बोल रही थी लड़की बस अच्छा बोल रही थी। यू आर गुड लुकिंग स्पीकिंग सर आपसे सवाल है, ये लोग बोले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो 4 आते हैं, वो 4 उसी के पार्ट हैं। नहीं इलेक्ट्रॉन इमिशन इलेक्ट्रॉन हाँ, इमिशन वही है तो, तो हम वही तो हम कह रहे हैं कि क्या हम करेक्ट करें, वही क्या ही करेक्ट करें किसी का। नहीं सर हम मतलब वो फोटो सब वो चारों लगा दे रहे हैं उसी में, हम समझ रहे हैं अब टॉपिक क्या है। हाँ। सर हम इलेक्ट्रॉन इमिशन अथर्व ने बोला इलेक्ट्रॉन इमिशंस के 4 पार्ट हैं, ठीक है? लेकिन वो फोटो इलेक्ट्रिक के 4 पार्ट नहीं है। हाँ, और कोई आप और कोई सवाल तो है नहीं? नो सर बैठ सकते हैं आप एकदम। Well done, thank you. हाँ ताली बजाइए। नहीं हम ऐसे ही किए, ऐसे ही किए। कॉपी कर रहे हैं। चलिए तो ऐसे करके हमारा जो सेकेंड राउंड हो गया समाप्त, ठीक है? और ये था डिबेट का सेकेंड राउंड। अब डिबेट का थर्ड राउंड होता है, ठीक है? लेकिन उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि बोरिंग हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं करेंगे इसलिए। हर हफ्ते होना चाहिए सर वैसे। यह सही है, इसमें मजा आ रहा है। सही लग रहा है। हाँ ठीक है? अब इसमें क्या है, जैसे जैसे आप लोगों ने यहाँ पे आंसर दिया ये थी फ्लो में, कुछ लोगों ने नहीं दिया, कुछ लोगों ने दिया, वो अलग